हृदय में विशुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हृदय में शुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो एक दोहे में बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया है कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह नहीं भाग और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग मतलब प्रेम कैसे होगा। कहते बिन सत्संग न हरि कथा अर्थात सत्संग करो महापुरुषों का और उनसे संसार की चर्चा न करके भगवत चर्चा करो। बिन सत्संग न हरि कथा सुनो और तेहि बिन मोह नहीं भाग। हमारे अज्ञान का अंधकार छट जाएगा कथा सुन करके, हम जान जाएंगे वो अज्ञान का अंधकार खत्म और ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, हम जान जाएंगे। और कहा कि जाने बिना न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। मतलब पहले जानो और जब जानोगे तो फिर प्रेम हो जाएगा। जाने बिना ना होई प्रतीति विश्वास नहीं होगा और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़। अर्थात जानो फिर जानोगे तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो प्रेम हो जाएगा। जाने बिना ना होई प्रतीति मतलब विश्वास, जाने बिना ना होई प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। आपने पूछा ना प्रेम कैसे हृदय में, तो जानो और जानेंगे कैसे, तो वो बताया कि बिन सत्संग न हरि कथा। बिन सत्संग विवेक न, विवेक मतलब जानकारी, बिना सत्संग के बिन सत्संग विवेक नहीं। राम कृपा बिन सुलभ। राम कृपा से सत्संग होगा, सत्संग में भगवान की कथा सुनोगे। बिन सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग मतलब अज्ञान खत्म नहीं होगा। कथा सुनेंगे तो जानकारी होगी, जब जानेंगे तो फिर मानेंगे, प्रेम हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह नहीं भाग और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। तब अनुराग हो। और इतना भी मैं कहना चाहूंगा, एक तरीका और भी है अनुराग का, वो है निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से सभी जीवों से प्रेम करो अर्थात सबकी सेवा करो, भगवत भाव से सबका भला करो। इससे भी हृदय पवित्र होकर के इसमें प्रेम तत्व प्रकट हो जाएगा। निजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। सबकी सेवा करो, सबके काम आओ, सबके भीतर ठाकुर जी है। निष्काम भाव से सबसे प्रेम रखो अर्थात सबकी सेवा करो। भाव ये रखो इनके भीतर भी मेरे प्रिया प्रीतम है, मेरे ठाकुर जी हैं, इनके भीतर भी इनकी सेवा करने से ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। बस इसी प्रकार आप माता पिता की, परिवार की, सबके जितना हो सके अधिक से अधिक आप अपने आप को उपयोगी बनाएं दूसरों के, तो उनमें भगवत भाव करके सेवा करने से भी बहुत जल्दी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार से प्रेम रखना अर्थात सेवा करने से का नाम है मिजाजी इश्क। और इससे फल क्या मिलेगा, निजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती नाव चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। और एक और प्रसंग है उसमें बताया प्रेम कैसे हो, कैसे होगा। कहा कि यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गवा। ये भी इसका भी यही मतलब, यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल मतलब यहाँ तुम प्रेम करो। यहाँ प्रेम का मतलब लिपटना चिपटना नहीं होता, प्रेम का मतलब दूसरे के मन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनकी सेवा करो। तो होगा क्या कि जब सेवा करोगे तो यहाँ किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गवा। तो भगवान से प्रेम चाहते हो तो यहाँ प्रेम करो, सबसे करो, परिवार से करो, सबसे करो, जाने अनजाने से करो। या प्रेम का मतलब मैंने बताया, प्रेम करता दूसरे की सेवा करना प्रेम में ही होता। जिससे भी हम प्रेम करते हैं हम उसके लिए कुछ करते हैं, उस करने का नाम ही प्रेम करना है। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो बच्चे को लाल डालती है, उसको भोजन पानी देते है, उसका पूरी व्यवस्था का ध्यान रखती है। पति पत्नी प्रेम है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। माता पिता का बच्चों से, बच्चों को माता पिता से यदि प्रेम है तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मित्र का मित्र से प्रेम है तो ध्यान रखते हैं। गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु से प्रेम है तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अर्थात एक दूसरे का अनुकूल होकर के शास्त्र अनुसार उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके काम आते हैं, समर्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार। यही है प्रेम।
तो यहाँ आप सबसे प्रेम करना सीखो। भले ये प्रेम झूठा है, लेकिन ये प्रेम भगवत प्रेम में परिणित हो जाएगा। चित्त बिल्कुल आपका निर्मल पवित्र होगा। निस्वार्थ निष्काम प्रेम रखने से भी भगवत भाव से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो आपका प्रश्न था हृदय में विशुद्ध प्रेम कैसे प्रकट हो, तो मैंने आपको कई प्रकार के सॉल्यूशन बताए किस प्रकार से भगवत प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो।